अंधकार से प्रकाश। एक प्रश्न जिसने एक हत्यारे के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक क्रूर हत्यारा इतिहास के सबसे पूजनीय संतों में से एक बन जाता है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो इतना क्रूर था, जिसके पास लगभग 1000 लोगों को मार डाला, एक ही बातचीत से बदल गया जो सब कुछ बदल देगा? अगर वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? आइए इस परिवर्तनकारी कहानी में उतरें। प्राचीन भारत के घने जंगलों में वहां एक डाकू रहता था जिसका नाम रत्नाकर था। एक भयानक राजमार्ग लुटेरा जो जीवित रहने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता था। उसका जीवन हिंसा, डकैती और किसी भी कीमत पर जीवित रहने का एक चक्र था। हर यात्री जो उसके रास्ते से गुजरता था वह कांप उठते, यह जानते हुए कि वे इस मुलाकात में जीवित नहीं बच सकते हैं। एक नियतिपूर्ण दिन देवर्षि नारद मुनि वन में रत्नाकर से मिले। जब रत्नाकर ने नारद को देखा तो उसने उनको लूटने की योजना बनाई, जैसे उसने पहले और असंख्य अन्य को किया था। हालांकि नारद मुनि, जो बुद्धिमान और दयालु थे, उन्होंने तुरंत रत्नाकर के हृदय में दुहक और अंधकार को महसूस किया। डरने के बजाय नारद ने शांति से उससे बात की। तुम क्यों करते हो, हे रत्नाकर? क्यों तुम ऐसे पाप कर्मों में लगे हो? नारद मुनि ने पूछा। रत्नाकर नारद मुनि के शांत व्यवहार से चकित होकर बोला, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह करना होगा। मेरी पत्नी और बच्चे मुझ पर निर्भर हैं। निंदा करने के बजाय नारद ने रत्नाकर के उद्धार का अवसर देखते हुए एक गहरा प्रश्न पूछा, जिससे रत्नाकर का संपूर्ण विश्वदृष्टि चकनाचूर हो गया। जब तुम लूटते और मारते हो तो क्या तुम्हारा परिवार, क्या सदस्य आपके कार्यों के पाप को साझा करते हैं? अपने परिवार के पास वापस जाओ। उनसे पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों का बोझ उठाने को तैयार हैं। यदि वे हैं तो अपने जीवन को वैसे ही जारी रखो। यदि नहीं तो इस जीवन का त्याग कर प्रायश्चित्त की तलाश करो। रत्नाकर इस प्रश्न से भ्रमित था। उसने उत्तर दिया, निश्चित रूप से वे मेरे परिवार हैं। मैं उनका पालनहार हूं। वे मेरे कार्यों के लाभों में भागीदार होंगे। नारद ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो जाकर अपने परिवार वालों से पूछो। रत्नाकर अपने परिवार के पास गया और उनसे वह सवाल पूछा जो नारद ने किया था। उसके सदमे और दुहक के लिए उसके परिवार, जो हमेशा उसके आपराधिक कृत्यों पर निर्भर रहने वाले, उसके पापों में भागीदार होने से इनकार कर दिया। वे उससे प्यार करते थे, लेकिन उसके हिंसक कार्यों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। यह रत्नाकर के लिए गहन बोध का क्षण था। वह उन्होंने महसूस किया कि उनका परिवार, जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग किया था, उनके कार्यों के परिणामों के मामले में उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। निराशा और मोहभंग के उस क्षण में उन्होंने महसूस किया उसके चुनावों का गहरा अलगाव। पश्चाताप से अभिभूत होकर वह नारद मुनि के चरणों में गिर गया, मोक्ष की याचना करते हुए। नारद ने उन्हें ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए निर्देशित किया। उन्होंने रत्नाकर को ध्यान करने की सलाह दी, उसे पश्चाताप करने, दिव्य नाम पर ध्यान केंद्रित करने और आत्मा की शुद्धि के साधन के रूप में लगातार दिव्य नाम का जाप करने के लिए कहा। गहन ध्यान के माध्यम से वर्षों के जाप और ध्यान ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। उसका शारीरिक रूप बदल गया। जो पाप उसके हृदय को पहले घेरे हुए थे वे घुलने लगे और उसका मन स्वच्छ हो गया। रत्नाकर की चेतना बदल गई। उसके ध्यान करते समय उसके चारों ओर चींटियों ने बनाया एक पहाड़ी। उसका परिवर्तन इतना गहरा था कि उसे अंततः नारद द्वारा वाल्मीकि नाम दिया गया, जिसका अर्थ है चींटी के टीले से उत्पन्न। वे भय, ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि वाले शिव बन गए। नारद मुनि उनकी भक्ति और परिवर्तन से प्रसन्न होकर वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि वह भगवान राम की दिव्य कथा और बाद में महाकाव्य रामायण की रचना करेंगे। रामायण की रचना के माध्यम से वाल्मीकि ने धर्म, धार्मिकता, भक्ति, मानवता के लिए मूल्य और नैतिकता के सिद्धांतों का संचार किया। उनके परिवर्तन से सिद्ध होता है कि कोई भी मोक्ष से परे नहीं है। किसी के अतीत के पापों या गलत कामों के बावजूद ईमानदार भक्ति और आत्म प्रतिबिंब पूरे जीवन के प्रक्षेप पथ को बदल सकते हैं।
इस कहानी से हम यह जान पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या पापी नहीं होता। सही मार्गदर्शन, आत्म चिंतन और भक्ति से कोई भी अपने जीवन को बदल सकता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है, चाहे वह कितना भी पतित क्यों ना हो। सच्चे ज्ञान और आत्मबोध से जीवन का मार्ग बदल सकता है। दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया गया सुख स्थायी नहीं होता। भक्ति और तपस्या से सबसे बड़ा पाप भी धोया जा सकता है। सही मार्गदर्शन और सत्संग किसी के भी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हर रत्नाकर में एक वाल्मीकि छिपा होता है। जरूरत है सिर्फ आत्मचिंतन, सच्चे मार्गदर्शन और भक्ति की। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है तो इसे औरों तक पहुंचाएं। इस दिव्य ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल सनातन ज्ञान मानथन को सब्सक्राइब करें और घंटी हाथ दबाकर आने वाली कथाओं का लाभ उठाएं। यही है हमारा प्रयास, पाप से प्रभु तक की यात्रा को आसान बनाना।